जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर अदनान खलील आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि कल पेपर है फिजिक्स का और मैंने 2 दिन पहले ही गेस्ट पेपर अपलोड कर दिया था ताकि बिल्कुल वक्त पे आपको वो चीज़ें मिल जाएं जो आपको चाहिए। आज मैं आपके साथ 190 प्लस एमसीक्यूज को डिस्कस करूंगा, जो कि बेस्ड हैं प्रीवियस बोर्ड पेपर्स में जो आए हुए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं या जो इस दफ़ा एक्सपेक्टेड हैं। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, 15-20 मिनट से ऊपर भी हो सकती है, तो तवज्जो से सुनिएगा। हर एमसीक्यूज को तवज्जो से देखिएगा, क्योंकि चीज़ें देखने और सुनने से जल्दी याद हो जाती हैं बनस्पत पढ़ने के। मेरा ये कॉन्सेप्ट है, आप किस तरह इस बात को लेके चलते हैं, मानते हैं, ये भी आप अपनी राय दे सकते हैं। हाँ, वही एक गुजारिश, देखिए हम आपके लिए एफर्ट करते हैं, आपको हमारे लिए एफर्ट करनी चाहिए। इसको जितना आप ग्रो करवाएंगे, ये चीज़ मुझे मोटिवेट करेगी कि मैं आपके लिए टाइम निकालूं, वक्त निकाल के ये सारी चीज़ें करूं। अपना रिव्यू ज़रूर दिया करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच जाए। और जो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमने स्टार्ट किया है, तो इसके थ्रू इल्म सीखने, सिखाने और फैलाने का जो सिलसिला है वो जारी और सारी रहे। ओके। चैनल का नाम सरदनान खलील है। आप इसको जब यूट्यूब पे जाकर सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज, जो कि पास्ट पेपर पे भी बेस्ड हैं। पहला एमसीक्यूज ये है कि जो जीरो ग्राफिक मशीन है, उसका हार्ट जो है, वो ड्रम है, वो किस चीज़ का बना होता है? वो बना होता है बेटे एल्यूमिनियम का। फोटोकॉपियर और जो इंकजेट प्रिंटर है, वो एप्लीकेशन है किसकी? इलेक्ट्रोस्टैटिक की। अगर चार्ज बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करे तो वो क्या गेन करती है? वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करती है। और चौथा एमसीक्यूज है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक पॉइंट, एट अ पॉइंट, और उसको डिफाइन करने की जो इक्वेशन है वो क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। एक्सप्रेशन जो एनर्जी स्टोर का इन कैपेसिटर, वो क्या होता है? 1/2 CV स्केयर। सिक्स की बात करें तो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल है, अगर उसको प्लेस कर दिया जाए पैरेलल प्लेट्स के दरमियान तो उसकी कैपेसिटेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। किसकी वजह से? पोलराइजेशन की वजह से। पोलराइजेशन एक इफेक्ट है जिसमें आप कह सकते हैं कि चार्जेस जो है ना वो अलाइन हो जाते हैं। खैर, पोलराइजेशन का इफेक्ट अभी तो खैर यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे हम। तो पोलराइजेशन दो तरह की होती है, एक इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होती है, एक वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर होती है। साथ में है इन द टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट हाउ मच चार्ज इज स्टोर्ड आउट ऑफ मैक्सिमम चार्ज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, तो याद रखिए 100% में से 63% या 0.63 चार्ज जो है वो स्टोर होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? अब वो तो सब जानते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ ऐसे यूनिट्स वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। उसके बाद वेबर होता है, और वेबर इसके बराबर होता है। ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ जूल इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी जब हम माइक्रो लेवल की बात करते हैं। उसके बाद अगर सेपरेशन प्लेट्स के दरमियान जो है वो डबल कर दी जाए तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? हाफ, क्योंकि सेपरेशन का जो डिस्टेंस उसके साथ कैपेसिटेंस का रिलेशन है ना वो इनवर्स है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब उसी का रिवर्स करके पूछ लिया आपसे। ठीक है, 12 की तरफ आते हैं। जब एरिया परपेंडिकुलर हो फील्ड लाइंस के, तो जो मैग्नीट्यूड होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, वो क्या होती है? इसके ऑप्शंस आई थिंक सो गैप हो गए, चलिए सेंस को छोड़ देते हैं। नहीं है, सॉरी सॉरी, है इसमें वो जो है उसकी मैग्नीट्यूड फ्लक्स की वो मैक्सिमम हो जाती है। याद रखिए, फ्लक्स मैक्सिमम होता ही तब है जब एरिया और फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। 13 एमसीक्यू की बात करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगती है, अगर उसके अंदर फील्ड दिया हो कितना? 1 × 10⁻⁸ न्यूटन पर कूलम का, तो वो कितनी होगी? 1.6 × 10⁻11 न्यूटन होगी। इलेक्ट्रॉन का चार्ज सब जानते हैं, एफ इज इक्वल टू जो होता है वो क्यू ई का फार्मूला सबने पढ़ा होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है। तो क्यू की वैल्यू पुट करें और ई की वैल्यू पुट करें, जितना चार्ज है, ई उसने दिया हुआ है आपको, ठीक है, क्यू की अपनी वैल्यू पुट करनी है, 1.6 × 10⁻⁹ होता है। तो ये आपके पास इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है। ओके, तो फिर हमारे पास अगला इंस्टीट्यूट है कि इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल्ड, देन द एनर्जी स्टोर्ड इन इट विल बी। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डबल हो जाए
तो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगी कैपेसिटेंस, क्योंकि फार्मूला क्या होता है 1/2 CV स्क्वायर, तो जो V है वो स्क्वायर है, तो 2 का कितना हो जाएगा 4। RC सीरीज सर्किट के अंदर जो करेक्ट रिलेशन होता है टाइम कांस्टेंट के लिए, क्या होता है RC इज इक्वल टू टाइम। ये वैसे ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन में जाता है, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये बात डिस्कस भी की हुई है। फ्लक्स का फार्मूला बेटा E डॉट ए होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है जब फ्लक्स जब एंगल हो E और A के दरमियान जीरो। याद रखिए, वेक्टर एरिया की बात करेंगे तो वेक्टर एरिया पैरेलल होता है, अभी मैंने ऊपर कहा था परपेंडिकुलर, वो सरफेस एरिया की बात हो रही थी। सरफेस और वेक्टर एरिया दो अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे 90 ना लगा देना। जब भी डॉट की बात होगी तो अंडरस्टूड होता है वेक्टर एरिया है, और जब भी वेक्टर एरिया की बात होगी तो फ्लक्स के मैक्सिमम होने के लिए एंगल 0 डिग्री होना जरूरी है। ओके, अगर डिस्टेंस जो है दो पॉइंट्स के दरमियान, दो पॉइंट चार्ज के दरमियान डबल कर दिया जाए, तो जो कूलम फोर्स होती है वो क्या हो जाएगी, वो 1/4 हो जाएगी, क्योंकि वो स्केयर होता है ना Q1 Q2, तो वो फिर उसका जो है D स्केयर है, तो उसके वो इनवर्स है, तो 2 to the 4 हो जाएगी। द ऐसे यूनिट ऑफ कांस्टेंट के इन कूलम्स लॉ इज, ऐसे यूनिट जो होता है कूलम्स लॉ के अंदर, F इक्वल के Q1 Q2 और आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q1 Q2 क्या हो जाएगा डिवाइड, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो जाएगा। 1 जूल इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वहां पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछा जाउल में, तो जो यहाँ पे 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻90 था, उसको 1 पे डिवाइड करें तो जॉउल की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज E/A/D। ठीक है, ये फार्मूला हमने ड्राइव किया हुआ है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय पॉजिटिव चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड, आउटवर्ड होती है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अदर देन न्यूटन पर कूलम वोल्ट पर मीटर, पोटेंशियल ग्रेडियंट फार्मूले से आया हुआ है। फोटोकॉपियर के अंदर जो ड्रम होता है वो किससे कोटेड होता है, सेलेनियम से। ये एक फोटो कंडक्टर है या सेमी कंडक्टर है, जो कि बिहेवियर अपना चेंज करता है एब्सेंस ऑफ लाइट और प्रेजेंस ऑफ लाइट में। ओके, टाइम कांस्टेंट RC सीरीज इज स्मॉल देन द कैपेसिटर इज चार्ज रैपिडली। अगर RC की वैल्यू कम हो तो चार्ज जल्दी, जो कैपेसिटर जल्दी चार्ज हो जाता है, तेजी से चार्ज होता है। इंटेंसिटी ऑफ होलो चार्ज इनसाइड अ होलो स्फीयर विल बी जीरो, क्योंकि वहां पर गाजियन सरफेस में कोई भी चार्ज इंक्लूड नहीं होता। ओके, मिलिकॉन ऑयल मेथड एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है पार्टिकल का जो मास m है और वो इक्विलिब्रियम में है, जब उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये अप्लाई होता है, तो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, अगर उसको रिवर्स कर दिया जाए तो एक्सेलरेशन पार्टिकल का क्या होगा, g होगा। ठीक है, फिर पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट, द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इट इज। तो पार्टिकल फॉल किया है, 2 E उसका चार्ज है, तो जो एनर्जी है वो आपने क्या करनी है, फाइन। ठीक है, तो आप फार्मूला लगा के, वो जो हमारे पास है ना सेकंड चैप्टर में एनर्जी कैरियर वाला फार्मूला, वो यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे और इसको क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो हमारे पास जो पावर आउटपुट है लैम्प की वो 6 वाट है। तो एनर्जी जो है, हाउ मच एनर्जी डज द लैम्प गिव आउट इन 2 मिनट्स, तो 2 मिनट में वो एनर्जी कितनी देगा। पावर का फार्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो वर्क निकालना है, टाइम इधर है, टाइम इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करें, 120, 120 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 720। साइमन इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, ये आंसर ठीक है। जो कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, साइमन। टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। ठीक है, ऑपोजिट रो तो रिपेल करती हैं। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओहम लॉ क्या होती है, सब स्ट्रेट लाइन होती है। वायर जो है इसका यूनिफॉर्म एरिया है ए और लेंथ एल है, उसको दो इक्वल पार्ट्स में कट किया है, तो रेजिस्टेंस जो होगी उसकी वो भी क्या हो जाएगी, हाफ, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली होती है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू RT माइनस आर नोट ओवर आर नोट डेल टी, ये फार्मूला होता है इसका। यहाँ रेजिस्टिविटी की फार्मूला लिख सकते हैं, 1 कूलम ऑफ चार्ज इज क्रिएटेड बाय 1 coulomb of charge is created by 10 electrons, 1.6, 10 power minus 19 electrons, 6.25 multiply 10 raised 18, या ये 1.6, 1 कूलम चार्ज है ना, तो 1.6 मल्टीप्लाई 10 raised minus 19 ऑप्शन है, तो वो दुरुस्त होगा। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये +19 लिखा हुआ है, यहाँ पे -19 है ना, या -19 ही है, आई थिंक सो -19 है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ओम्स लॉ, बी इज इक्वल टू आई लव आई आर जो है। द कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस यूजली कंसिस्ट ऑफ, कलर कोड होता है कार्बन रेजिस्टेंस के लिए, तो वो किस पे कंसिस्ट होता है, 4 बैंड पे, जिनमें 3 बैंड जो है रेजिस्टेंस के बारे में बताते हैं, और जो एक बैंड होता है वो टॉलरेंस के बारे में बताता है।
1 ohm is defined as, ठीक है, ओहम V इक्वल आई आर, आर इज इक्वल करिए V ओवर आई, तो वोल्ट पर एम्पेयर जो होगा वो इसका आंसर होगा। आई थिंक तो यही है ऑप्शन बी। सॉलिड बॉडीज आर चार्ज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड आइडियल करंट सोर्स शुड हैव रेजिस्टेंस जीरो, आइडियल के अंदर जीरो होनी चाहिए। थ्री रेजिस्टेंस ईच ऑफ 4 ohm are connected to form a triangle. The resistance between two terminal is 8/3। ओके, लगे हुए हैं तीन रेजिस्टर्स 4 ohm के, ट्राइंगल बनाते हैं, तो हमारे पास फिर वो सीरीज का फार्मूला लगेगा तो 8/3 आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन पे अभी आप ना जाएं, अभी बस आप इस बात भी आ रखते हैं, टाइम नहीं, क्योंकि 190 प्लस एमसीक्यूज है, तो मैं तो जरा थोड़ा स्पीडली मूव कर रहा हूँ। A charged particle moving in magnetic field experience a magnetic force given by, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है फार्मूला, F इक्वल क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स का फार्मूला ये होता है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो ये है इसको क्या कहते हैं, एम्पियर्स लॉ कहते हैं। वन टेस्ला किसके बराबर होता है, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। टेस्ला किसका यूनिट होता है, आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है, ठीक है। और ये फार्मूला कहाँ से आता है, आई एल बी साइन ऑफ थीटा से, निकाल के देख लिया, निकल आएगा। The sensitivity of galvanometer can be increased by increasing the magnetic field. The magnetic force is simply as deflecting force. Deflect करते हैं, जैसे the brightness of spot in CR is controlled by grid, negative charge होता है इस पे। The value of Reynolds permittivity for free space is 8.85 multiplied 10 raised 12, ठीक है। उसके बाद right hand palm rule is used to find the direction of force. The magnetic induction in solenoid is mu naught Ni. Brightness of screen is controlled by grid, repeatedly आया हुआ है MCQs. Torque is produced in a current carrying coil when it is placed in a magnetic field. The unit of magnetic flux is Weber, पहले ही बात की थी। और ये वेबर जो है ऊपर हमने यूनिट भी निकाला था, इनको इस इन टर्म्स ऑफ टेस्ला भी लिख सकते हैं, ठीक है, टेस्ला पर मीटर स्क्वायर। ओके, द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज गिवन बाय, द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, जो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट होता है ये सी ओवर नैब होता है, ये याद रखिएगा अच्छे से, ये भी हमसे बताया जाता है। उसके बाद magnitude of force on a moving charge is zero, then angle between the velocity of the charge carrier and magnetic field is zero, ठीक है। The unit of E is Newton per coulomb and the unit of B is Newton per ampere. The unit of E over B, दोनों को डिवाइड करें, सिंपल न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। वो वेलोसिटी यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये वेलोसिटी सिलेक्टर की एक एग्जांपल है, उसमें भी ये बात वैसे मेंशन है। Okay, an electron enters the magnetic field at right angle from left. B is into the paper. The electron will be deflected upward. Right hand rule देख लीजिए, ठीक है। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 की पावर, यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखी होगी 4, आई थिंक सो 4 ही होगी, वैसे 4 होती है, फिर भी ये थोड़ा सा ब्लर हुआ पड़ा है, तो 4 होगी वैल्यू, 4G। The SI unit of magnetic induction is magnetic field or magnetic induction or magnetic intensity or मैग्नेटिक डेंसिटी और सब मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है, टेस्ला इसका यूनिट, ठीक है। द वैल्यू ऑफ चार्ज टू मास इज स्मॉलेस्ट फॉर प्रोटॉन। CRO वर्क्स बाय deflecting beam of electron. A positive charge moving towards an observer, the direction of magnetic induction will be anti-clockwise. In CRO, it controls the brightness of spot found on the screen grid. ये देखना repeatedly आया वो grid वाला MCQs. When a charged particle moves at right angle to the magnetic field, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी चेंजेस, पावर चेंज हो जाती होती है, ठीक है, अगर वो पार्टिकल जो है राइट एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड के मूव करे। उसके बाद व्हेन ओहममीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन, इट इंडिकेट्स, किस चीज को इंडिकेट करता है, जीरो रेजिस्टेंस को। द प्रिंसिपल ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर इज बेस्ड ऑन Faraday's law. The energy density of an inductor is b square over 2 mu naught। ये फार्मूला भी याद होना चाहिए आपको, निकाला हुआ है, वैसे भी न्यूमेरिकल में बड़ा इस्तेमाल होता है। When the back EMF in a circuit is zero, it draws maximum current। 15वां चैप्टर शुरू हो गया, 15वां सोलह के अंदर के एमसीक्यू सारे सारे। एंड इंडक्टर में स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज गिवन बाय 1/2 Li स्क्वायर। और इफ द मोटर इज ओवरलोडेड देन मैग्नीट्यूड ऑफ बैक ईएमएफ इज जीरो। 1 हेनरी इज इक्वल टू वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर। हेनरी जो होता है ये इंडक्शन का यूनिट होता है, चाहे वो सेल्फ इंडक्टेंस है चाहे वो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, दोनों यूनिट क्या होता है, हेनरी होता है इंडक्टेंस। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल ऑफ एसी जनरेटर इज, मैक्सिमम वैल्यू इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती है, नवाब होती है। ये आप, मैंने इस कैसे पढ़ता हूँ, आप जैसे पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। ओके, एडी करंट इज वन काज ऑफ एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर, ठीक है। यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी। आगे ये बात जो मैंने कही थी, 1 हेनरी इज इक्वल टू, वही जो ऊपर वाली बात हुई है, वाट पर एम्पेयर सेकेंड,
ठीक है, 5 मिली हेनरी है, कैरी करता है 2 एम्पीयर करंट, द एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अब आपके ये न्यूमेरिकल टाइप चीज़ है, 0.1 जूल। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज अ ट्रांसफार्मर। ठीक है, उसके बाद फिर अगले बात करते हैं, लेंज लॉ इज एक्चुअली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। रिपीटेडली हमसे बताया हुआ है। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड इज म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। उसके बाद लेंस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ, देखना वही बात जो मैंने आपको कही थी, अभी बात कही तो दोबारा रिपीट हो गया। व्हेन मोटर इज जस्ट स्टार्टेड बैक ईएमएफ जीरो होती है। हेनरी जो है किसका यूनिट है, सेल्फ इंडक्टेंस का। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल ज्यादा होती है नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल की निस्बत। 50 मिली हेनरी कॉइल कैरीज करंट करती है, 2 एम्पीयर का एनर्जी स्टोर क्या होती है वो आपने क्या करनी है, फाइंड। नॉन आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, जिसकी क्वांटिटी जो है वो अनचेंज रहती है, वो कौन सी है, पावर, नॉन आइडियल के अंदर। ओके, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ द कॉइल, उस पर डिपेंड करती है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करती है, एरिया पे डिपेंड करती है, मटेरियल कोर पे डिपेंड करती है। तो ऑल ऑफ दीज आ गया। इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एनपी क्या होते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में एनपी कम होते हैं और एनएस क्या होते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। आई थिंक सो, ये ना, ये एमसीक्यू गलत लगा हुआ है। स्टेप डाउन का मतलब होता है जिसमें आउटपुट कम आए। आउटपुट कम तब भी आती है जब आपकी नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी क्रॉस कम है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, ये वाला करेक्ट नहीं है, ये गलत लगा हुआ है। आरएमएस वैल्यू जो है ईएमएफ की सर्किट में, वो जो फैक्टर से आती है वो कितनी आती है, 0.70। ये आवाज़ आनी शुरू होगी है, बस 1 मिनट पॉज करता हूँ जरा।